देखिए, सबसे पहले जब आप अपना कंप्यूटर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला आइकन ज़रूर दिखाई देगा। दिस पीसी देख रहे हैं? ये आइकन, ठीक है? अगर ये आइकन ना दिखाई दे तो क्या करना है वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। पहले ये देखिए कि अगर आपको ये आइकन दिखाई दे रहा है, ये आइकन कौन सा है? दिस पीसी का। देख रहे हैं? दिस पीसी लिखा है। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 10 होगी या विंडोज़ 11 वगैरह होगी तो वहाँ पे ये वाला आइकन आपको दिखाई देगा जिसका नाम होगा दिस पीसी, ठीक है? और अगर आपका कंप्यूटर विंडो 7, विंडो 8 इस तरीके से अगर होगा तो वहाँ पे लिखा होगा माई कंप्यूटर, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया माई कंप्यूटर भी हो सकता है और दिस पीसी भी हो सकता है, ठीक है? अब ये जो आइकन है, इस आइकन से हम क्या कर सकते हैं? ये आइकन एक तरीके का एप्लीकेशन है, ठीक है? जिसके माध्यम से हम अपने फाइल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं और इसी के माध्यम से हम अपनी फाइल्स को, फ़ोल्डर्स को मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है? अब कैसे करते हैं फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स को मैनेज, ज़रा उसको सीखिए। तो सबसे पहले आपको इसे ओपन करना होगा, तो डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से हो गया ओपन, ठीक है? अब जरा यहाँ पे इसके इंटरफेस में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको पहले तो ये कुछ फ़ोल्डर्स दिखाई दें, देखो लिखा है ना यहाँ पे फ़ोल्डर्स, तो 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो इसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिवाइस एंड ड्राइव्स। देख रहे हैं, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई एंड लोकल डिस्क एफ। आपको यहाँ पे 4 ड्राइव दिखाई दे रहे हैं। अब ये ड्राइव क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर इंटरनल स्टोरेज होता है ना, जैसे कि आप कोई नया मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो उसके अंदर आप कहते हैं कि मेरे फ़ोन में 4 GB रैम है और 64 GB स्टोरेज है। तो ये जो आप ड्राइव देख रहे हैं ये हमारी एक तरीके की स्टोरेज है, ठीक है? जिसमें कि हम अपने गाने, सॉन्ग्स या फिर वीडियोज़ या किसी भी प्रकार की फ़ाइल को स्टोर करके रखते हैं। सो मेरे कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे आपको 4 ड्राइव दिख रही होगी, ठीक है? जैसे कि ये वाली ड्राइव देखिए कितनी जीबी की है, 237 GB। ये कितने की है, 292 GB। ये भी 292 GB और ये 344 GB की ये मेरे पास ड्राइव, मतलब एक तरीके से स्टोरेज मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? अगर मैं टोटल करूँ तो आपका 1256 GB का स्टोरेज मेरे कंप्यूटर के अंदर अभी टोटल है, ठीक है? अब आपके कंप्यूटर में ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से 4 ड्राइव ही होंगी। क्या पता आपके सिस्टम में सिर्फ एक ही ड्राइव हो, लोकल डिस्क सी, या तो 2 हो या तो 3 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? डिपेंड आपके कंप्यूटर के ऊपर करता है कि आपने कंप्यूटर लेते वक्त उससे कितनी ड्राइव बनवाई या फिर उसमें कितना हार्ड डिस्क आपने उसमें डलवाया, ठीक है? अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर का स्टोरेज होता है, इंटरनल स्टोरेज आप कह सकते हो फिलहाल, जैसे कि आपके फ़ोन में होता है, ओके? तो वही स्टोरेज यहाँ पे आपको शो करता है दिस पीसी कंप्यूटर में, ठीक है? अभी यहाँ पे देखिए ये लोकल डिस्क डी है, मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए डबल क्लिक करूँगा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारे फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, ये सब यहाँ पे मैंने बना के स्टोर करके रखे हुए हैं, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है? अभी क्या पता आपके कंप्यूटर में भी हो या ना हो। अगर आपने नहीं बनाया होगा, अभी नया नया आपने कंप्यूटर लिया होगा, तो यहाँ पे आपका एक भी फोल्डर आपके सामने प्रस्तुत नहीं होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम न्यू फोल्डर कैसे बनाते हैं, ठीक है? अपने जैसे लोकल डिस्क डी ओपन कर लिया, ठीक है? तो इसमें हम न्यू फोल्डर कैसे बनाएं? तो बहुत ही आसान है न्यू फोल्डर बनाना। यहाँ पे देखिए ऊपर न्यू फोल्डर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे न्यू फोल्डर बन जाएगा, ठीक है? बन गया। अब आप इसका नाम दे सकते हैं, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ अमित, ठीक है? जैसे ही मैंने नाम दिया और ये देखिए आपका फोल्डर बन के यहाँ पे तैयार हो गया। सिंपल है ना फोल्डर बनाना। एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ फोल्डर बनाने का, ठीक है? वो क्या है? वो शॉर्टकट की है। क्या शॉर्टकट की होती है न्यू फोल्डर बनाने की? कंट्रोल शिफ्ट एन। देखिए अगर मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूं तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है ना आपको न्यू फोल्डर किस तरीके से बनाना है। कंट्रोल शिफ्ट एन बटन दबाएंगे तो न्यू फोल्डर आपका बन जाएगा। देखिए मैं बनाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन मैंने दबाया तो देखिए यहाँ पे आपका एक और न्यू फोल्डर बन गया। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ अंकित, ठीक है? तो देखिए मैंने एक फोल्डर बनाया अमित के नाम से, एक फोल्डर बनाया अंकित के नाम से, ठीक है? अभी मैं आपको बता दूं कि हम फोल्डर क्यों बनाते हैं। फोल्डर हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपनी फाइल्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकें।
अब वो क्या होता है, सारी चीज़ें अभी मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी आप ये देखिए फ़ोल्डर कैसे बनाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि मैं अगर फ़ोल्डर का नाम बदलना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इस फ़ोल्डर का नाम क्या है, अमित है। मैं इस फ़ोल्डर का नाम बदलना चाहता हूँ तो कैसे बदलूँगा? तो इसका तरीका है, आप सिंपली फ़ोल्डर को क्लिक करके सेलेक्ट करिए, जैसे कि ऐसे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो फ़ोल्डर सेलेक्ट हो रहा है ना, इस तरह से सेलेक्ट करिए और यहाँ ऊपर देखिए रीनेम का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, सिंपली क्लिक करिए। तो और यहाँ पे फिर आप जो आप नाम लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया STP कंप्यूटर, इस तरह से नाम दे दिया, ठीक है। और जब नाम लिख के आप एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए STP कंप्यूटर के नाम से यहाँ पे फ़ोल्डर बन गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है फ़ोल्डर का नाम बदलने का, शॉर्टकट की। क्या शॉर्टकट की? F2, जो आपके कीबोर्ड के अंदर F1 F2 F3 ऊपर दिया होगा सबसे ऊपर, तो उसमें से आप F2 बटन दबाइएगा अपने फ़ोल्डर को ऐसे सेलेक्ट करके। जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको एडिट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे मैं इसका नाम 1 रख देता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखिए इसका नाम भी चेंज हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कि आप अपने फ़ोल्डर का नाम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि मेरे को ये फ़ोल्डर डिलीट करना है, हटाना है, तो कैसे करेंगे डिलीट? तो डिलीट करना भी बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। सिंपल फ़ोल्डर को क्लिक करके सेलेक्ट करिए, ठीक है। और यहाँ देखिए ऊपर डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको भी डिलीट करना चाहूँ तो इसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। और एक शॉर्टकट की भी है इसका डिलीट करने वाला, देखो यहाँ पे आपको शो भी कर रहा होगा, देखो Ctrl+D से इसमें डिलीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं इससे भी आसान शॉर्टकट की आपको एक बताऊं, तो वो है आपके कीबोर्ड के अंदर डिलीट बटन, ठीक है। अगर आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे ना, जहाँ पे अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो साइड में राइट हैंड साइड पे दिया होगा, उसी के ऊपर देखेंगे तो डिलीट का एक बटन होगा। सिंपल अगर आप कीबोर्ड्स का डिलीट बटन दबाएंगे तो ये आपका फ़ोल्डर डिलीट हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैंने डिलीट बटन दबाया और यहाँ पे फ़ोल्डर जो था वो डिलीट हो गया है, ठीक है। समझ में आ गया कि आपको किस तरह से फ़ोल्डर बनाना है, किस तरह से फ़ोल्डर का नाम चेंज करना है और किस तरह से फ़ोल्डर को डिलीट करना है। मैंने ये तीनों चीज़ें भी आपको सिखा दिया है, ठीक है। अभी एक काम करिए, वापस से एक यहाँ पे नया फ़ोल्डर बनाइए। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करूँगा, Ctrl+Shift+N, ठीक है। न्यू फ़ोल्डर बन गया, ओके। मैं इसे अमित का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अमित नाम से मैंने फ़ोल्डर बना लिया, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि हम आखिरकार अपने ड्राइव के अंदर फ़ोल्डर क्यों बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास इसी ड्राइव के अंदर मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, जैसे कि ये एक फ़ाइल है, ठीक है, वीडियो फाइल है। ये एक फ़ाइल है मेरे पास ऑडियो फाइल, मतलब सॉन्ग है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं अपनी डी ड्राइव को ओपन करूँ तो मैं जितनी भी वीडियोस है मैं एक साइड में चाहता हूँ और जितने भी गाने हैं वो एक साइड में चाहता हूँ, मतलब मैं वीडियो एक अलग चाहता हूँ और गाने अलग चाहता हूँ। अगर मैं एक ही फ़ोल्डर के अंदर इस वीडियो को और इस ऑडियो को डाल दूँ, अभी तो चलो यहाँ पे एक एक है, अगर मेरे पास 50 वीडियो और 50 गाने हो, मतलब सॉन्ग हो, और मैं इन दोनों को एक ही फ़ोल्डर के अंदर रखूँगा तो यहाँ पे मेरे को कंजेस्टेड सा हो जाएगा, मतलब कि वीडियो भी मिक्स होगा, ऑडियो भी मिक्स होगा, सब उसके अंदर मिक्स होगा। और अगर मैं उसके अंदर इमेजेस भी डाल दूं, जैसे कि फ़ोटोज़ भी डाल दूं, जैसे कि देखो ये काफ़ी सारी फ़ोटोज़ है, देखो मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ का एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना के रखा हुआ है, देख रहे हैं कितनी सारी इसमें सिर्फ फ़ोटोज़ ही फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर खोल दिया था जावास्क्रिप्ट वाला, तो जिसमें मैंने फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। अभी मेरे को अगर बैक जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा? तो देखिए यहाँ पे एक बैक बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप बैक जा सकते हैं। और इस बैक का शॉर्टकट की भी होता है, ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे ना कीबोर्ड का तो आपका बैक हो जाएगा। फिलहाल यहीं से ज़्यादातर लोग बैक करते हैं तो आप भी यहीं से कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप बैक आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं बाहर आ गया इस फोल्डर के, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था आपको कि अगर हम लोग एक ही फोल्डर के अंदर ऑडियो, वीडियो, इमेजेस ये सब एक ही साथ ऐसे डाल के रख देंगे तो सब फाइल मिक्सअप हो जाएगा। और जब आपको कोई फाइल ढूंढने के ओपन करना होगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोल्डर इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपनी जितनी भी फाइल्स हैं
उसको कैटेगराइज करके अलग अलग रख सकें। जैसे कि अगर मेरे को वीडियोस ढूंढनी है तो मैं सीधा वीडियोस के फोल्डर में जाके वीडियो ढूंढूंगा। अगर मेरे को गाने ढूंढने हैं, सॉन्ग्स ढूंढना है, तो मैं सिर्फ सॉन्ग्स के फोल्डर को ओपन करूंगा। अगर मेरे को इमेजेस चाहिए होंगी तो मैं सिंपली इमेजेस के फोल्डर को ही ओपन करके इमेजेस निकाल लूँगा। इससे मेरा जितना भी डेटा होगा, जितना भी मेरी फाइल्स होंगी, वो सब एकदम कैटेगराइज रहेंगी और एकदम सही तरीके से अरेंज रहेंगी, मैनेज भी रहेंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हम फोल्डर किस लिए बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे ये अमित नाम से फोल्डर बनाया हुआ था। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना वीडियो के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम चेंज करते हैं। तो मैं कैसे चेंज करूँगा, शॉर्टकट की क्या है, F2 बटन दबाया और मैं यहाँ पे नाम चेंज कर लेता हूँ वीडियो। ठीक है, वीडियो नाम से मैंने यहाँ पे बना लिया फ़ोल्डर। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये वाली वीडियो है, ये वाली वीडियो, इसको मैं इसके अंदर रखूँ। तो कैसे रखेंगे, इस वीडियो को मैं चाहता हूँ इस फ़ोल्डर के अंदर रखना, मतलब यहाँ से ये वीडियो हट जाए और इस फ़ोल्डर के अंदर आ जाए। तो उसके लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें यहाँ से मूव करना पड़ेगा, यहाँ से उठा के इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इसे यहाँ से कट और यहाँ पे पेस्ट करना होगा। कट पेस्ट एक तरीके का फीचर है जिसके मदद से हम अपने किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल, बहुत ही आसान है कट और पेस्ट करना। देखिए सिंपल, जब आप राइट क्लिक करेंगे ना इसके ऊपर, देखिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले वीडियो को और इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखो आपको ऑप्शन मिलेगा कट और कॉपी का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसे कट किया, तो जैसे ही मैंने कट पे क्लिक किया तो देखिए ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। ठीक है, अब मेरे को इसे कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, इस वीडियो वाले फ़ोल्डर के अंदर। तो पहले मेरे को इस वीडियो वाले फ़ोल्डर को ओपन करना होगा। तो मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और फिर इसके अंदर राइट क्लिक करूँगा कहीं पर भी। देखो राइट क्लिक किया और यहाँ पे देखो पेस्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो वो वाली जो वीडियो थी वो उठ के यहाँ पे आ गई। ठीक है, अभी ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका व्यू चेंज हो रखा है। आप इसे बड़ा दिखाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे छोटा सा आपको ये दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। देखो आ गया यहाँ पे। और देखो यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे इसको हम एक तरीके से कहते हैं URL, एक तरीके से आप कह लो, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने कैसे कैसे ओपन किया था, पहले दिस पीसी को ओपन किया था, फिर उसमें हम गए थे लोकल डिस्क डी के अंदर और फिर डी ड्राइव के अंदर हमने किसको ओपन किया था, वीडियो वाले फोल्डर को। तो जो जो आप जैसे जैसे ओपन करते जाओगे वो चीज़ आपको यहाँ पे ऊपर दिखाते जाएगा। ठीक है, तो देखो वीडियो वाले फोल्डर में मेरा जो मूवी था इस तरह से आ गया। ठीक है, अभी मेरे को बैक जाना है तो यहाँ से मैं बैक आ जाऊँगा और जो देखिए यहाँ पे था ना वो वीडियो था, अब वो वीडियो कहाँ आ गया, इसके अंदर आ गया। तो समझ में आया कि किस तरह से आप अपने किसी भी फाइल्स को, किसी भी मतलब वीडियो या ऑडियो फाइल को कैसे आप फोल्डर के अंदर मूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक और यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ सॉन्ग्स के नाम से। ठीक है, तो न्यू फोल्डर की शॉर्टकट की बताइए ज़रा क्या है, कमेंट करिए। आपको अभी तक तो याद ही हो गई होगी, कंट्रोल शिफ्ट N। ठीक है, और मैं यहाँ पे सॉन्ग्स के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, बन गया। अब मेरे को क्या करना है, ये मेरे पास एक सॉन्ग है। ठीक है, इसको मैं उठा के इसमें रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल राइट क्लिक इस सॉन्ग्स के ऊपर और फिर यहाँ से कट करूँगा और फिर सॉन्ग्स के फोल्डर को ओपन करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके कहीं पे भी पेस्ट कर दूँगा, जिससे कि ऐसा आ जाएगा। और अगर ये छोटा दिख रहा है, बड़ा दिखाना है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे कोने में देखो, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दूँगा तो ये ऐसे बड़ा आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। बैक कैसे आएंगे, यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या क्या चीज़ें सिखा दी, मैंने अभी आपको ड्राइव के बारे में बता दिया, फोल्डर्स के बारे में बता दिया। ठीक है, फोल्डर को कैसे बनाते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे उसका नाम चेंज करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और मैंने ये भी आपको बता दिया कि अगर कोई भी फाइल को अगर आप अपने फोल्डर में रखना चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और सिखाना चाहता हूँ, जरा उसको भी देख लीजिए। अभी तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो मेरी डी ड्राइव थी, लोकल डिस्क डी, उसी के अंदर फाइल थी और उसी के अंदर ही फोल्डर भी था।
तो हमने क्या किया, उसी में से उठाया, उसी में से कट किया और उसी के अंदर ही पेस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोकल डिस्क डी के अंदर से मैं किसी भी फाइल को मूव करना चाहता हूँ लोकल डिस्क सी के अंदर, तो वो कैसे होगा? वो भी एकदम एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे कि हमने डी ड्राइव में किया था। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा सॉन्ग वाला फोल्डर कहाँ है, कहाँ चला गया सॉन्ग वाला फोल्डर, हमने सॉन्ग्स के नाम से बनाया था ना, हाँ ये रहा, ठीक है। तो देखो ये वाला फाइल है, मैं चाहता हूँ इस फाइल को सी ड्राइव के अंदर रखना, एक फोल्डर बना के। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से बैक आता हूँ और सी ड्राइव को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सॉन्ग के नाम से एक फोल्डर बना लिया मैंने, ठीक है। ये देखो ये रहा, ओके। अब मैं चाहता हूँ वो वाले जो सॉन्ग था वो इस फोल्डर के अंदर आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल बैक आ जाऊँगा मैं यहाँ पे और यहाँ पे लोकल डिस्क डी को ओपन कर लूँगा और ये सॉन्ग वाला फोल्डर ओपन करूँगा, इस पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से इसे कट कर दूँगा, ठीक। कट कर दिया, बैक आऊँगा मैं यहाँ पे और सी ड्राइव को ओपन करूँगा, सॉन्ग फोल्डर को ओपन करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दूँगा। तो देखो यहाँ पे भी पेस्ट हो गया। तो आपको समझ में आ गया कैसे कट और पेस्ट करना है। कहीं से भी किसी भी ड्राइव के अंदर आप कट और पेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा बताइएगा। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, डी ड्राइव से ये वाला सॉन्ग उठाया सॉन्ग्स फोल्डर के अंदर से और सी ड्राइव के अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी ड्राइव है उसके अंदर ये वाला जो फाइल था वो तो डिलीट हो गया होगा, वो तो वहाँ से हट गया होगा, है कि नहीं? एक बार चेक कर लेते हैं। और देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमें बार बार यहाँ से बैक करना पड़ रहा है, लेकिन आप ना यहाँ पे देखो साइड में, यहाँ पे ना कुछ डायरेक्ट शॉर्टकट्स आपको दिए गए हैं। जैसे कि मैं अगर डायरेक्ट डी ड्राइव में जाना चाहता हूँ तो यहीं पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट डी ड्राइव में चला जाऊँगा। देखो क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट डी ओपन हो जाएगा, मेरे को पूरा बाहर जा करके फिर अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है, मैं यहाँ से भी स्विच कर सकता हूँ, सी ड्राइव डी ड्राइव इस तरह से, ठीक है। तो मैं अभी डी ड्राइव में जाता हूँ और सॉन्ग्स फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे सॉन्ग नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इस सॉन्ग को यहाँ से कट करके सी ड्राइव के अंदर पेस्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि मेरी जो सी ड्राइव है इसके अंदर जो सॉन्ग फोल्डर है इसमें जो ये सॉन्ग है, देख रहे हैं ना, ये रहा सॉन्ग, इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये सॉन्ग है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला सॉन्ग यहाँ पे भी रहे और मैं इस सॉन्ग को डी ड्राइव वाले फोल्डर जो है ना आपका डी ड्राइव के अंदर सॉन्ग्स फोल्डर, उसके अंदर भेजना भी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ से ये फाइल डिलीट भी ना हो। फिर से समझिए एक बार इस चीज़ को, मैं जो बोल रहा हूँ आपसे, मैं ये चाहता हूँ कि इस सॉन्ग को मैं डी ड्राइव के अंदर रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि ये फाइल जब मैं डी ड्राइव में भेजूँ तो ये वाली फाइल यहाँ से डिलीट ना हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस फाइल को कट करके पेस्ट नहीं करेंगे, उस केस में हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए राइट क्लिक करिए इसके ऊपर और यहाँ पे सिंपल देखिए कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, कॉपी पे क्लिक करिए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं डी ड्राइव में जाता हूँ और यहाँ पे सॉन्ग्स फोल्डर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर अब मेरा सॉन्ग आ चुका है और सी ड्राइव के अंदर से ये सॉन्ग डिलीट भी नहीं हुआ होगा। देखिए सॉन्ग को ओपन करता हूँ तो देखो सी ड्राइव में भी सॉन्ग है और आपका डी ड्राइव के अंदर ये सॉन्ग वाली फाइल आ गई है, ठीक है। सो बेसिक जो ये डिफरेंस था कट और कॉपी के अंदर, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कट क्या होता है और कॉपी क्या होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार छोटा सा ऐसे ही आपको बता देता हूँ ओरली कि कट हम तब करते हैं जब हमें किसी एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना होता है, मतलब ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। और कॉपी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें उस फाइल का डुप्लीकेट रखना होता है, मतलब कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फाइल डिलीट भी ना हो और दूसरे फोल्डर में चली भी जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको सही से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपनी फाइल्स को, फोल्डर को कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे रख सकते हैं, ठीक है।
और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो अभी हमने ये कट और कॉपी किया ना, इसका शॉर्टकट की भी होता है। क्या होता है? शॉर्टकट की। जैसे कि ये देखो, ये कि मिरर वाली फाइल है, ठीक है। मैं इसको चाहता हूँ कॉपी करके सी ड्राइव वाले सॉन्ग फोल्डर में रखना, ठीक है। तो वो मैं कैसे करता था पहले? अभी राइट क्लिक करते थे हम इस पर, फिर कॉपी पे क्लिक करते थे, ठीक है। राइट क्लिक करना पड़ता था, लेकिन इसे हम शॉर्टकट की के माध्यम से भी कर सकते हैं। कैसे? सिंपल फाइल को आप पहले सेलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ सी बटन दबाइए। कंट्रोल सी बटन दबा दिया है मैंने, ठीक है। और जैसे ही आप कंट्रोल सी बटन दबाएंगे तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। अब आपको जहाँ पेस्ट करना है उस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। तो मैं सी ड्राइव में सॉन्ग फोल्डर ओपन करता हूँ और मेरे को यहाँ पेस्ट करना है। अब आप चाहें तो राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, और इस पेस्ट का शॉर्टकट की भी होता है। तो शॉर्टकट की से हम इसे पेस्ट करेंगे। क्या है शॉर्टकट की इसकी? पेस्ट की कंट्रोल प्लस वी, मतलब कंट्रोल के साथ वी बटन दबाएंगे तो ये देखिए आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? कॉपी पेस्ट किया। तो इसका मतलब ये मिरर वाली फाइल यहाँ पे भी होगी और हमारे डी ड्राइव में भी होगी। देखा आपने? ठीक है। अब चलिए ये एसकेटी वाली फाइल जो देख रहे हैं यहाँ पे, मैं इसके साथ आपको कट और पेस्ट करके दिखाता हूँ शॉर्टकट की के माध्यम से। तो यहाँ पे कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की होता है कट का। तो मैं यहाँ कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबाऊंगा तो देखो ये आपका ब्लर सा हो गया है, ठीक है। कट में हमेशा ब्लर होता है, कॉपी में ब्लर नहीं होता है, क्योंकि वो फाइल वहाँ से डिलीट नहीं हो रही होती है। ओके। अब सी ड्राइव ओपन करता हूँ, सॉन्ग फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल के साथ वी बटन दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया। अभी मैं डी ड्राइव में अगर जाऊँगा तो ये एसकेटी वाली फाइल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि कट कॉपी कैसे यूज़ करना है, कैसे आप अपनी फाइल्स को, फोल्डर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट की और बची है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ध्यान से देखिएगा। मैं इस दिस पीसी एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर दिस पीसी जो ये एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये अगर शो नहीं कर रहा है तो ये कैसे शो करेगा और इसकी क्या शॉर्टकट की है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, इसकी शॉर्टकट की पहले सुनिए। इसकी शॉर्टकट की है विंडो की प्लस ई। विंडो की कौन सी होती है? यही स्टार्ट बटन इसको हम बोलते हैं। जैसे ये देखो, जैसे ये है ना आपका, इसी आइकन के जैसा आपके कीबोर्ड में एक बटन होगा, स्टार्ट बटन इसको बोलते हैं, और विंडो बटन भी बोलते हैं। विंडो कह लो चाहे स्टार्ट कह लो, ठीक है। जब आप इस बटन को दबाते हैं ना तो ये स्टार्ट मेन्यू इस तरह से ओपन हो जाता है। देख रहे हैं? एक बार इस तरह दबाएंगे तो एक बार बंद, एक बार ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी वाले बटन को, मतलब अपने कीबोर्ड में इसी बटन को दबा के रखना है और इसके साथ ई बटन दबाना है, विंडो प्लस ई। तो जैसे ही विंडो प्लस ई बटन दबाएंगे तो देखिए ये इस तरह से आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो ड्राइव दिख नहीं रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए दिस पीसी ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे ये ड्राइव्स जो है वो दिखने लग जाएंगी, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इस बेसिक कंप्यूटर कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस कोर्स में एडमिशन लेना मत भूलिएगा। इस कोर्स में एडमिशन ले लीजिए और फिर एडमिशन लेने के बाद इस कोर्स को कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद आपको एक फ्री में सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ठीक है। एडमिशन लेने के लिए नीचे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, उसके अंदर आपको एक एडमिशन का जो वीडियो होगा वो मिल जाएगा, और उसको पूरा देख लीजिएगा और उसको देखने के बाद आप एडमिशन ले लीजिएगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।